हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी बुक रिमझिम से पाठ पाँच बहादुर बित्तो पढ़ेंगे। ओके, बहादुर बित्तो। और ये एक पंजाबी लोक कथा है। ओके, पंजाबी लोक कथा है। इसमें हम एक महिला के बारे में पढ़ेंगे जो किसान की पत्नी, ओके, जिनका नाम था बित्तो। बित्तो ने किस तरह से अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से किस तरह शेर को क्या बनाया, बुद्धू बनाया, जिसके कारण शेर बित्तो से डरकर भाग गया। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर बहादुर बित्तो, बहादुर मीन साहसी, ताकतवर। ओके, एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। तो एक किसान था, उनकी बीवी का नाम क्या था, बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे वो किसान खेतों में हल जोत रहा था तो तभी वहाँ पर शेर आ गया और उसने क्या कहा कि मुझे अपने बैल दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ओके, बित्तो ने उससे पूछा। अब बित्तो ये अपने पत्नी को बता रहा है, किसान अपनी पत्नी को बता रहा है। तो बित्तो ने क्या कहा, बित्तो ने पूछा कि तुमने क्या किया, तूने क्या जवाब दिया शेर को। ओके, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो किसान के पास गाय भी था, बैल भी थे। ठीक है, तो किसान ने कहा तुम यहीं रुको, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, और अगर तुम हमारी बैल खा लोगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। किससे हल जोतेंगे, किससे खेत में कमाई करेंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। बित्तो बहुत गुस्सा हो गई। उसने किसान को फटकारा, उसने किसान को डांटा। ओके, घर की गाय शेर को खिलाते हो, तुझे शर्म नहीं आती। अब बित्तो ने क्या कहा, तुम्हें घर की गाय को शेर को खिलाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे। तो यहाँ पर बित्तो ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम अपनी गाय को लाकर तुम्हें दे दूँगा। अगर हम गाय को दे देंगे तो घर में ना दूध रहेगा और ना ही लस्सी बनेगी, और बच्चे किस चीज़ से अपनी रोटी खाएंगे। बित्तो को एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स उपाय। ठीक है, उसने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। उसने क्या कहा, उपाय बताया कि तुम फौरन मीन्स जल्दी, तुम अभी जल्दी से जाओ खेत में और शेर से कहना कि मेरी बहादुर बित्तो क्या लेके आ रही तुम्हारे लिए, एक अच्छा सा मोटा ताज़ा क्या लेके आ रही है, घोड़ा। ठीक है, किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मीन्स मरी हुई जैसी। ओके, तो गाय तो बहुत मरियल सी है, मैं तुम्हारे लिए गाय लेने गया था पर वो तो बहुत मरियल सी है, मरी हुई जैसी दिखती है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा, उससे तुम्हारा क्या होगा, उससे तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो उसने क्या कहा, किसान ने शेर से कहा कि मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ी बांधा के बित्तो ने अपनी सिर पर एक पगड़ी बांधा, पगड़, और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। और घोड़े पर हाथ में क्या लेके, दरांती। फसल को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, दरांती। ओके, घोड़ा दौड़ाती हुआ खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, और घोड़े पर बैठ के सवार होके खेत पर पहुंच गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी। ओके, अरे किसान, तू
तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। अब वहाँ खेत पे पहुँचकर किसान को कह रही है, मतलब अपने पति को कह रही है कि तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, मतलब फंसा कर रखा है, तो यहाँ पर तो मुझे केवल 1 शेर मिल रहे हैं और बाकी 3 शेर कहाँ है। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, घोड़े से उतरकर शेर की तरफ जाने लगी। अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में 1 ही शेर काफ़ी है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक ही शेर को खा लूँगी। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे काँपने लगा और भाग खड़ा हुआ। अब शेर बहुत तेज़ से डर गया और थर थर काँपने लगा और वहाँ से भाग गया। यह देखकर बित्तो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। अब बित्तो ने अपनी हिम्मत दिखाई कि इसे कहते हैं हिम्मत, इसे कहते हैं समझदारी। तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम तो अपने घर की गाय को ही उसे खिलाने चले थे। उधर मारे भूख के शेर की आते छटपटा रही थी, मतलब उसे बहुत भूख लग रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है। जैसे शेर वहाँ से डरकर भाग गया और उसे ज़ोर से भूख लग रही थी, तो रास्ते में उसे क्या दिखाई दिया, भेड़िए। ठीक है, उसने शेर से पूछा कि महाराज क्या बात है। महाराज क्यों कहा, क्योंकि जंगल का राजा कौन है, शेर। ठीक है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, उसने भेड़िए ने शेर से पूछा। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। उसने पूरी बात बताई, पूरी कहानी बताई कि रास्ते में मुझे एक क्या मिल गई थी, राक्षसी मिल गई थी, और वो दिन में रोज़ सुबह कितने शेरों का नाश्ता करती है, 4 शेरों को एक साथ खा जाती है, वो राक्षसी है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा और यह सुनकर भेड़िए को हंसी आ गई, वो हंसने लगा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था और क्या किया, वो दूसरे दिन वह झाड़ियों में छुप गया और वहाँ से सब कुछ देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो इस बार उसने क्या कहा कि मैं छुप के देख रहा था झाड़ियों के बीच से, वो कोई राक्षसी नहीं थी, बल्कि वो तो क्या थी, कौन थी वो, बित्तो, किसान की पत्नी, जिसे आपने क्या समझ लिया, राक्षसी समझ लिया और डरकर वहाँ से भाग गए। इस बार आप कोशिश करके देखो, इस बार आप जाके देखो, अगर वो बैल आपके हाथ नहीं आया तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। ठीक है, भेड़िया नहीं, मतलब अगर इस बार बैल तुम्हारे हाथ नहीं आए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ओके। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया और बहुत समझाने बुझाने पर क्या हुआ, शेर किसान के खेत में दोबारा से जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। ओके, वो डरपोक बहुत डर गया था, तो उसने क्या कहा कि अगर राक्षसी दोबारा से आएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओ। तो तुम एक काम करो कि तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो ताकि तुम भाग ना सको, और अगर तुम जिधर भागोगे तो मैं भी उधर जाऊंगा, अगर मैं जिधर भागूंगा उधर ही तुम भी भागोगे। ओके। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े और दोनों ने पूँछ बांधे, एक दूसरे की पूँछ को बांध लिया और एक दूसरे की पूँछ से बांध लिए। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए और किसान ने जैसे ही देखा उसे दोबारा से उसके होश हवास फिर से गुम हो गए। उसे बहुत डर लगने लगा, घबरा गया। वह डर से थरथर काँपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। किसान तो डरपोक था, वह शेर और भेड़िया को एक साथ देख के बहुत थरथर काँपने लगा, घबरा गया। लेकिन किसान की जो पत्नी थी बित्तो बहुत ही समझदार थी, ओके, हिम्मत वाली थी। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं घबराई।
भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। अब उसने दोबारा से क्या कहा, भेड़िए से कहा कि अभी तो तुम आए थे और तुमने कहा था कि तुमने वादा किया था कि तुम अपने पूंछ से कितने शेरों को बांध कर लाएगा, 4 शेरों को, पर तुम तो सिर्फ एक ही शेर को ला रहे हो, वह भी मरियल सा, और ये शेर भी ऐसे दिख रहे जैसे मरा हुआ। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ गई। तो जैसे ही उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं इस बार इस मरियल शेर को ही खा जाती हूँ, अगले बार से जब तुम आओगे तो 4 शेरों को एक साथ अपने पूंछ में बांध कर लाना। ओके, ये कहा था बिट्टू ने। तो यहाँ पर भी बिट्टू ने क्या दिखाई, अपनी हिम्मत दिखाई, ठीक है, बहुत निडरता से। शेर के होश हवास उड़ गए, और होश हवास उड़ जाना मतलब घबरा जाना, ठीक है। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था शेर को, वो सोच रहा था कि भेड़िए ने मेरे साथ धोखा किया। वह फौरन वहाँ से भागा, फौरन मीन्स तुरंत वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, और जैसे ही उसे ऐसा लगा, शेर को ऐसा लगा कि भेड़िया तो मेरे साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो वहाँ से बहुत तेज से शेर भाग गया। और भेड़िया, क्योंकि भेड़िया भी उसकी पूंछ से बंधा हुआ था, तो वो भी बहुत तेज से घिसटते हुए शेर के साथ ही भाग गया। तो क्या हुआ, घिसटता हुआ वो वहाँ से चला गया होगा, और उसे चोट भी आई होगी, ठीक है, और वो घायल भी हो गया होगा। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा, और वो इस तरह आराम से रहने लगे। और किसान और बिट्टू को ये मालूम था कि अब ये शेर कभी भी उनके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 38। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे कहानी में ढूंढो। तो हमने पूरी तरह से कहानी पढ़ा, आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अब हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर। ओके, शेर किसान से क्या लेने गया था? आप बता सकते हैं, शेर किसान से क्या लेने गया था? किसान का बैल, ठीक है। नेक्स्ट, शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बिट्टू को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि बिट्टू क्या कह रही थी? बिट्टू ने कहा था कि वह रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है, ठीक है, 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो उसने क्या समझ लिया कि ज़रूर ये राक्षसी है, ये मुझे भी खा जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, बैल की जान कैसे बची? तो बता सकते हैं, यहाँ पर बिट्टू ने एक उपाय सुझाया था, ठीक है, एक तरकीब योजना बनाई थी कि किस तरीके से शेर को भगाया जाए। तो यहाँ पर बिट्टू की तरकीब ने बैल की जान बचा ली। क्या तरकीब निकाली थी? उसने अपने सिर में पगड़ी बांधे, और हाथ में क्या लेती हुई गई? दरांती, और घोड़े पर सवार होके खेत में चली गई, जहाँ पर कौन था? शेर उसका इंतज़ार कर रहा था खाने के लिए, ठीक है। और जैसे वो खेत में वहाँ पर पहुँची तो वो उसे ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगी? चिल्लाने लगी, ठीक है। किसान को क्या कहा? क्यों रे किसान, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर 4 शेर को फंसा कर रखा है, लेकिन यहाँ तो केवल एक ही शेर बैठा है। तो वो जैसे उसने ये बिट्टू की आवाज़ सुनी, वहाँ से डर कर तुरंत भाग गई। ओके, तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अपने शब्दों में और क्या कहते हैं। ओके, बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। सवार हो गई को यहाँ पर कह सकते हैं बैठ गई। बिट्टू घोड़े पर बैठ गई। ओके, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो हवाले कर देना मतलब सौंप देना या तो दे देना।
तो तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। ठीक है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ा, तो पाला पड़ा मतलब सामना हुआ। आज एक राक्षसी से सामना हुआ। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है। अगर बैल आपको नहीं मिला तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो होश हवास गुम हो गए मतलब क्या, किस तरह से लिख सकते हैं? शेर को देखते ही किसान घबरा गया। ठीक है। नेक्स्ट, बेचारा भेड़िया। प्रश्न नंबर 1, शेर तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो जिस तरफ शेर भागा होगा, भेड़िए भी उसी तरफ उसी के साथ में घिसटता हुआ भागा होगा और उसे चोट भी लग गई होगी। ओके। नेक्स्ट, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो एक बार तो उसके बैल लेने के लिए गया, और दूसरी बार क्यों गया था? लोमड़ी उसे लेके गया था अपनी पूंछ में बांध के। ठीक है। नेक्स्ट, खाली जगह में क्या आएगा? खाली जगह में क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या करना है? मेरी छत पर मोर आया। मोर क्या है? ये पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध। तो हम लोग इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भरेंगे। ठीक है। मेरी छत पर मोरनी आई। तो यहाँ पर क्या है? मोर का क्या आएगा? मोरनी। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप के भी रूप बदलो यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर औरत का क्या आएगा? आदमी। शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, घोड़ा घोड़ी, मछुआरा मछुआरिन, राजा रानी। ओके। नेक्स्ट, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था। ओके। राक्षसी समझ लिया शेर ने, और जैसे लोमड़ी ने कहा कि वो तो बित्तु थी, वो राक्षसी नहीं थी, फिर भी वो इतना डर गया था कि वो खेत पे नहीं जाना चाहता था। पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया, एग्री हो गया। ओके। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच में क्या बातचीत हुई होगी? तो भेड़िए ने शेर को किस तरह से समझाया होगा? क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ होगा? क्या क्या बातें हुई होगी? भेड़िए ने शेर से क्या कहा होगा और शेर ने भेड़िए से क्या कहा होगा? ओके। शेर ने क्या कहा होगा? भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िए ने क्या कहा होगा? महाराज वह तो बित्तु थी। शेर, नहीं वह सचमुच ही राक्षसी थी, क्योंकि वो 4 शेरों का मांस खाती है, 4 शेरों का नाश्ता करती है। भेड़िए ने क्या कहा फिर? मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तु ही थी, पर पता नहीं आपने कैसे उसे आप राक्षसी समझ लिया। राक्षसी समझ लिया। तो शेर ने क्या कहा होगा? क्या तुम सही कह रहे हो? भेड़िए ने क्या कहा होगा? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ, ये कहा होगा। ठीक है। अब शेर क्या कहा होगा? ठीक है। दोनों जाने के लिए एग्री हो गए होंगे। ठीक है। तो मतलब शेर ने क्या कहा होगा? ठीक है, मैं जाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ, पर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें क्या करना होगा? अपनी पूंछ को मेरे पूंछ से बांधना होगा। ठीक है। बोलो, तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच बोला था? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वह बित्तों से डर गया था। ठीक है। क्या शेर सचमुच बोला था? शेर सचमुच बोला नहीं था, बल्कि वो डर गया था। ठीक है। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? शेर ने भेड़िए की पूंछ को अपनी पूंछ से इसलिए बांध ली ताकि अगर वो राक्षसी आ जाए तो ये भेड़िया मुझे छोड़कर भाग न सके। ठीक है। कहीं भाग नहीं जाए, इसलिए उसने क्या किया? अपने पूंछ को भेड़िए के पूंछ से बांध लिए। ठीक है। क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ, तो क्यों? नहीं तो क्यों? तो आपके अंदाजे से आप क्या सोचते हैं बच्चों? आप क्या सोचते हो कि वो शेर
फिर दोबारा बिट्टू की खेत की तरफ गया होगा। मेरे अंदाजे से तो ये हो सकता है कि नहीं, पहले बार में बिट्टू ने शेर को इतना डराया कि वो दूसरे बार आने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन दूसरे बार भेड़िए ने उसे समझा बुझाकर वापस ले आया तो वो भी फिर डरकर उससे भाग गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो भेड़िए उससे धोखा कर रहा है। तो 2 बार बहुत तेज से डर गया तो तीसरे बार तो कभी आया ही नहीं होगा। ओके, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? तो बिट्टू की हिम्मत हमें बहुत ही अच्छी लगी। ओके, निडरता से उसने शेर का सामना किया, मतलब शेर को बुद्धू बनाया। ठीक है, अच्छी लगी। अगर हम बिट्टू की जगह तो होते तो क्या करते? हम भी बिट्टू की तरह ही शेर को बुद्धू बनाते। और या तो ये हो सकता है, आप ये लिख सकते हो, और हम बंदूक से उसे मार भी सकते थे। ठीक है, राज का राज, राज का राज, शेर जंगल का राज, शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से ना कहना। तो यहाँ पर राज मीन्स जहाँ पर राज्य करता है, मतलब वहाँ का वो किंगडम उसका है, उसका राज्य है। ठीक है, और राज मीन्स सीक्रेट, राज मीन सीक्रेट। ठीक है, राज और राज को बोलकर देखो, तो ये राज है और ये राज। ठीक है, जा साउंड आता है, जा की आवाज़ आती है। दोनों के बोलने में फ़र्क है ना, दोनों अलग है, दोनों का आवाज़ ही बोलने में अलग आता है। कहानी में ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं रोज़, चीज़, ज़ोर से, तेज़ी से, और मोटा ताज़ा। ठीक है, मोटा ताज़ा। अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ता वाले 5 शब्द लिखो। तो अपने मन से आप लिख सकते, इसके अलावा भी लिख सकते हो। ओके, ताजगी, जल्लाद, जिंदगी, जज्बा, कागज़। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगर तुम शेर की जगह पर होती तो क्या करती? अगर मान लो आप शेर की जगह पर होते तो क्या करते? आप बुद्धू नहीं बनते। ठीक है, जिस तरह शेर बुद्धू बन गया था, लेकिन हम अगर शेर की जगह होते तो हम बुद्धू नहीं बनते, बल्कि किसान के बैल को खा जाते। ठीक है, अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटते? हम शेर को बंदूक से मार देते। ठीक है, नेक्स्ट, पहचानो तो। कहानी में तुमने दारंती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। तो ये पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। ठीक है, हथौड़ा से क्या करते हैं? किसी चीज़ को ठोकने के लिए इसका इस्तेमाल किए, जैसे कील ठोकना। ठीक है, दीवार पे या तो फिर कहीं पर। ठीक है, पेचकस, पेचकस से क्या करते हैं? ये नट्स को खोलते हैं, नट है ना। तो खुरपी से क्या करते हैं? खुरपी से हम हमारे जो क्यारियों में फसल लगी होती है उनकी क्या करते हैं? निंदाई और कुड़ाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, करनी, जब बिल्डिंग बनती है, जब मकान बनते हैं तो इससे क्या करते हैं? करनी का उपयोग करते हैं सीमेंट को ले जाने में। ठीक है, घुली हुई सीमेंट को लगाने में, ईंटों में। ठीक है, आरी, आरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? लकड़ी को काटने के लिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट यहाँ पर वरना, वरना मीन्स वार्निंग देना। ठीक है, ऐसा करो वरना तुम्हें देख लेंगे। तो यहाँ पर वरना मीन्स वार्निंग देना, उनको चेतावनी देना। ठीक है, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, अब वरना का इस्तेमाल, वरना शब्द का इस्तेमाल किस 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से इनका वाक्य में किस तरह से हम कर सकते हैं। जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। तो यहाँ पर नहीं तो नहीं, यहाँ जल्दी चलो वरना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? वरना बस निकल जाएगी। ठीक है,
खाना खा लो वरना भूख लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट, सही समय पर काम करो वरना सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको जब होमवर्क दिया रहता है तो आपको ये अक्सर बोला जाता है कि अपना काम समय पर करो वरना सज़ा मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती? तो बच्चों आपको देखना है आपके आसपास जो लेडीज़ हैं, जो वीमेन हैं और महिलाएं हैं, वो क्या क्या काम करती है उसे आपको महिलाएं, औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है उसे आपको देखकर लिखना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके। नेक्स्ट, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, तो किस तरह से ध्यान से देखना है। आप शेर का भी देखने को मिलेगा और घोड़ा देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर शेर क्या खाता है? यहाँ पर शेर खाना में क्या खाता है? मांस खाता है। और घोड़ा क्या खाता है? घास और चना। ये उनके फेवरेट्स हैं, बहुत पसंद करता है। ओके। और घर, शेर के घर को क्या बोलते हैं? गुफा। और घोड़े के घर को अस्तबल। ठीक है। रंग, हम देखते हैं काले सफ़ेद धारियाँ होती है शेर पे। ठीक है। ये जंगल का राजा है। और घोड़ा अलग अलग कलर का देख सकते हैं, अलग अलग रंग का, सफ़ेद, काला, भूरा। ठीक है। और क्या आदतें हैं? शेर क्या करता है? हमेशा अपने शिकार को घात लगाता है। घात लगाए बैठा रहता है, मतलब इंतज़ार, वेट करता रहता है। ओके, कि कब आ जाए और कब उसका शिकार करेंगे। और घोड़ा क्या करता है? उसकी आदतें होती है बहुत तेज़ दौड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन क्या है? कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। तो बच्चों यहाँ पर बहुत से शब्द दिए गए हैं, उन्हें आपको किस में छाट के लिखना है? जानवर। जानवर मीन्स एनिमल्स। ओके। चीज़ें मीन्स थिंग्स। नाम मीन्स नेम। तो इसमें ये क्या है? संज्ञा शब्द। क्या बच्चों आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या आता है? किसी का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, जगह का नाम आता है, एनिमल का नाम, प्राणी का नाम आता है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है? छाट कर लिखना है। तो यहाँ पर किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दारंती। तो यहाँ पर शेर क्या है? जानवर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, कोयल और चूहा, ये सब एनिमल्स है, जानवर। ठीक है। नेक्स्ट, चीज़ें। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको लिखना है? बोतल, लता, केला, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दारंती। और नाम, यहाँ पर जो नाम है किसी भी व्यक्ति का नाम दिया गया ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर किसान, कक्कू, राजू, रानू, नीना, बित्तो, पीपल पेड़ का नाम है ना, और नीम भी पेड़ का नाम है। तो ये आपको अलग करना है। ओके। तो आपको ये अपनी फेयर कॉपी में करना है। आपको ये सभी किस में भेजा जाएगा? आपकी ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। आपको इसे देखकर किस में करना है? आपके बुक को फिल करना है, आपके बुक को भरना है और कॉपी में लिखना है। ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।